रोहित भाई अरे भाई हट जाओ यार। ये क्या नाम है सर? फाइल कैमरा आ रहा है। पहले किससे हमारी मुलाकात हुई? साहिल एक बार फोन आता है, एक बार फोन भी चला तुम जो सुखाने की तरह दिखती हो हमारी तरफ से बाल वाल है संजीव यादव। वरना इमेजिन एक आवाज से शरीर के साइज का अंदाजा नहीं लगा पाया। मैं तो सेम हूँ जी, ऐसे कैसा। इसलिए अपने अफसरों से मिलाया आपको। सतेंद्र है डीसी फरीदाबाद, नाजनीन है आजी साउथ रेंज में, और ये लेक्चर है डॉक्टर डागरों का डॉक्टर है, आदमी डॉक्टर विकास से मुलाकात हुई। राणा यादव हमारी है, अभी ये STF के हैं, इनका नाम हम नहीं लेते, चक्का जासूस है, नीचे काम करते हैं। तो मोटा मोटी हमसे तो क्या पूछना आपने, उसको आपसे पूछना है। रिवर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है। संजय यादव से शुरू करते हैं। कल फोन पर कहीं ज्ञान मुझे ये दे रहा ऐसा जी, हमारे पास ज्ञान का भंडार है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना काम आता है कितना नहीं आता। क्या करना जो डॉक्टर नहीं है उसको इलाज के बारे में पूछ लो, सुनेंगे। तो जैसे कि आदमी को डिस्कस करेंगे, प्रोसेस को डिस्कस। हाँ ना, बिल्कुल। देखिए आपको क्या अगर कोई 3 चीज आपको करने कहा जाए तब क्या कहेंगे? देखिए आदमी की बात ये है, एक से शुरू करते हैं। हाँ। इतने सारे पहला काम तो कहना आपको, क्योंकि पब्लिक लाइफ में है, लोगों से मिलते हैं, सुनते हैं सबके, तो कुछ तो मेरा जो एक्सरसाइज इसलिए होता है, ये स्टैनफोर्ड का डिज़ाइन मेथड लैब होता है, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग है जितना प्रॉब्लम है डिज़ाइन प्रॉब्लम, डिज़ाइन ठीक करिए तो सोर्स वही है, आदमी वही है। तो अगर थोड़ा डिज़ाइन फॉल्ट आपने कर दिया, डिज़ाइन फॉल्ट पता कैसे करा? बोलते हैं यहाँ से मत रहिए। हम तो कभी गाड़ी चलाते नहीं, कभी ट्रैफिक में घुसे नहीं, हमें क्या पता क्या प्रॉब्लम। तो जो रोज़ गाड़ी चलाते हैं उसे यूज़र जनरेटेड पेन पॉइंट बोलते हैं। जो यूज़र है उससे पूछे कि क्या पेन है, उसको रिमूव करिए। वो उसका डिज़ाइन मेथोडोलॉजी उसकी वो है। मुझे कोई तीन पेन बताएं, 1 2 3। देखिए कि ये तो एक पॉलिटिकल नारा होता है हर बार कि प्रदेश में भय भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था जो है डगमगा गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन उसमें मैं आपको इंटरव्यू करूँगा। हाँ। इसको इन चीज़ों को हम ये ना सोचेंगे ऐसा क्यों होता है। जिस तरह से देखिए एक तंत्र है, पूरा आर्क है, तो लोग सरकारें चुनते हैं, एक पक्ष होता है जो कि सरकार बनाते हैं और संविधान के अनुसार कानून है चलाते हैं, फिर प्रतिपक्ष होते हैं जो कि पब्लिक फोरम से, लेजिस्लेचर से, प्रेस के थ्रू उनसे जवाब तलब करते हैं। तो जो ह्यूमन रिलेशन में वायलेंस और डिसेप्शन वो इतना ज़्यादा पेन क्रिएट करता है कि एक भी है तो ज़्यादा है, उस पर लगातार सवाल उठते रहने चाहिए। लेकिन जो रोकने वाले वो छोटे बहाने हैं, तो जी किसी न किसी को कहीं मार दे, हम क्या कर सकते हैं? अगर नहीं जवाबदारी रखी जाए, हमारे पास 75 बहाने हैं, ये हम क्या कर सकते हैं? तो बड़ा कन्फ्यूजन सा लगता है। बोलते हैं जी क्या कर सकते हैं, नहीं कर मतलब नहीं है, नौकरी चाहिए तो ये रिजल्ट चाहिए। इस तरह का थॉट प्रोसेस के लिए क्रिटिसिज्म इज ए फोर्स। हमें प्रेस से, जुडिशरी से, उनका भी काम होता है देखना हमारे काम को, पब्लिक भी बोलती है, अपोजिशन लीडर्स भी बोलते हैं, सरकारें भी कहती हैं, तो उसका बुरा नहीं मानते, इन सारी चीज़ों को नोट करते हैं। किसी न किसी पेन को आर्टिकुलेट करना, किसी ने कहा होगा, उनकी आवाज़ हमको पहुँचा है, उसको नोट करते हैं। फिर कहते हम जो काम कर रहे हैं क्या इसको एड्रेस्ड है?
नहीं है तो कैसे करें? बिल्कुल हर क्रिटिसिज्म जिसको आप कह रहे हैं हमारे लिए फीडबैक, क्योंकि आपको कोई दिक्कत हुई, आपको आंकड़े दिखाने लग जाए, बोले इसका क्या करें, हमारी तो ऐसी तैसी हो रही है। सो एवरी क्रिटिसिज्म इज काइंड ऑफ फीडबैक फॉर अस, जो हम काम कर रहे हैं क्या उसी अनुरूप कर रहे हैं जैसा कि लोग चाहते हैं, या फिर हम अपना अलग रेंज चल रही है, हमारे लोगों की जरूरत अलग है, उस कन्वर्जेंस के लिए भी लोगों की जरूरतों के हिसाब से अपना काम आप करें, तो फीडबैक है। जहाँ लोगों की फीडबैक है उस पर 3 ही पॉइंट है। फर्स्ट, पुलिस में कहते हैं कि देयर इज अ फ्री रजिस्ट्रेशन, आप जाइए आपका मुकदमा दर्ज होगा। पब्लिक का ये मानना है कि नहीं, विदाउट अप्रोच कुछ नहीं होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, गुड़गांव में ट्रैफिक की समस्या है, सबको पता है। अभी ये पंडित जी मेरे से बात कर रहे थे तो मैंने उस पर ये उदाहरण दिया कि एक परिवार में लिमिट ये होता है कि मियाँ बीवी और 2 बच्चे हो गए, अब मेरे 3 हो गए या किसी के 4 हो गए तो वो पॉपुलेशन बढ़ गई, उसी तरह गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, संसाधन उतने ही है। जीएसटी में कटौती हुई तो और भी बढ़ गई आ गया तो उससे स्कूटर खरीदने के वो कार खरीदने लग गए। हाँ, कार वाले हवाई जहाज की तरफ चले गए। ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, एक ट्रैफिक का है और बहुत सालों से है, ऐसा नहीं है कि आज ही है ये, पर वो ये कि संसाधन उतने ही है, सड़क उतनी है, ट्रैफिक का जो है व्हीकल वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। और थर्ड, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा एक वो है कि अपनी पुलिस जी ग्रेट है। पुलिस ग्रेट तो नहीं है, नहीं इसको ठीक है, इसमें ऐसा है ना कि मैं आप बोल दूँ हम हाँ बोल दें, उससे बात नहीं बनेगी ना। पुलिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, 70,000 है, हमसे गलतियाँ होती है, बेवकूफियाँ होती है, आदमी वो सबसे होती है, ठीक है, कभी नालायकी भी होती है, हम उसको लेकर डिफेंसिव नहीं, पर कोशिश ये रहती है चूँकि ये पब्लिक फंडेड एजेंसी है तो हमारा 2 रूप है, एक तो सर्विस ओरिएंटेड है, जो विक्टिम है तो वो बेचारा फंस गया, एक फंसा आदमी का दिमाग अलग होता है, तो आपके पास आ गया, उसको प्लीज ज्ञान मत दो, ये नहीं कि आके बैठ गया तो उधर बैठ गया। फूड बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है, इससे चाय कुछ ध्यान ही भटक जाता है, लेकिन तो चाय नहीं मिलती, बाहर नहीं मिलती, हम लोग 24 साल बैठे थे, बड़ा थका हुआ आपके साथ चाय जो पिए, बोलो क्या जब बात करते हो तो फिर ये नहीं कि मोबाइल सुन रहे हो, फोन सुन रहे हो, इधर उधर आराम से सुनो, उसका नुकसान तो है। सर पूछ लिया डॉक्टर ठीक करेगा, टाइम से ठीक करेगा, आप क्या करेंगे? ठगा गया है, जिसने ठगा है उससे पैसे रिकवर करके इसको देने पड़ेंगे, तब ठीक होगा। इमीडिएटली 2-3-4 मिनट में ऐसी कोई आपत्ति नहीं है कि आप नहीं सुन सकते, सुनिए उसकी, और अगर लगता है कि इसका कोई क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, बोलो जी आपका ये पर्चा करो और ये टाइम लाइन है, इस हिसाब से कोई काम हो जाए, ये मौलिक शिष्टाचार बनता है उस सिटीजन के लिए जिसके टैक्स वजह से, जिसके काम के लिए एजेंसी खड़ी हुई। हमको मालिक बनाने के लिए एजेंसी नहीं बनी कि आ जाओ अफसर बन जाओ, इसलिए नहीं बना, ये बना आप लोग को इसलिए लाया गया ढूंढ के मिनिस्ट्री कॉलेज से। देखिए बड़ा यूनिक है कि गवर्नमेंट में मोस्टली हम देखेंगे एक्सपीरियंस तजुर्बेकार लोग हैं जो पॉलिटिकल में इफेक्टेड, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है बहुत यंग होती है, एस पी को लगभग 26-27 साल का, DC 26 साल का, इनसे अपेक्षा है तो इनकी उम्र के बाहर लोग बैठे हैं, उनको संभाल कर रखें, और जो नई चीज़ें आ रही है तो सरकार में लेके आवे, क्योंकि यही भूमिका है। तो जो फ्री रजिस्ट्रेशन वाली बात आप कर रहे थे, तो बेसिक इकोनॉमिक ऑफेंसेस में लंबा चलता है, इतने झूठे, इतने बदमाश, इतना मोटा कंप्लेंट देंगे, उसको पढ़ने में 6 महीने लग जाते हैं, अरे इधर से शुरू करो तो बीच में फंस जाते हैं, खत्म करो तो मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जिस लेवल की भर्ती हुई है उस लेवल की पुलिस बनी ही नहीं। यहाँ तो इकोनॉमिक्स में भर्ती होना चाहिए थे PhD इस टाइप से, आप +2 में सिपाही ले आते हो या ग्रेजुएट PSI आ गया है, इकोनॉमिक्स वैसे एक सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत पॉपुलर है, उनको ये काम बता देते हैं, अंग्रेजी ऊपर से मारती है, तो उसमें कोई लंबा खेल चलता है, उसमें इकोनॉमिक ऑफिस में इधर पता नहीं आता, उसमें जितने दर्ज कराने वाले होते हैं हम नहीं करते, उनका सर धक्का नहीं होता, कई लोग उसको मिसयूज भी करते हैं। तो बाकी जो ऑफेंसेस हैं 20% मुकदमे फर्जी दर्ज होते हैं, आप नॉन रजिस्ट्रेशन तो भूल जाओ,
100 में 20 मुकदमे फर्जी होते। पानीपत में हमने कमिट नहीं करे पर्टिकुलर सेक्शन में आधे मुकदमे फर्जी। ये रजिस्ट्रेशन का ये लेवल है कि सही तो छोड़ो, ये गलत भी दर्ज कर वो एक प्रॉब्लम नहीं है रजिस्ट्रेशन का। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में ऑफकोर्स प्रॉब्लम है। क्यों? एक ट्रक दूसरे ट्रक के पीछे लगे इतना, अगर 2 पन्ने की कोई सिक्योरिटी है तो 5 मिनट भर के पुलिस ले लेगा, इतना मोटा। हमारा डीए घुस जाता है उसमें बाहर ही नहीं आता। तो है स्किल गैप है इकोनॉमिक ऑफिस को डील करने में, तो उसको ठीक है हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे। इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से रीओरिएंट करें कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में हमारी जो क्लियर पता कर पाए क्या है क्या नहीं। आपने जो सर फर्जी एफआईआर वाली बताई, कल 2 लॉयर पकड़े हैं सर यहाँ पे, यस, और बॉक्सो के और रेप के उन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे थे ऑर्गेनाइज वे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ठगी और बदमाशी तो देखिएगा कि जंगल से आया हुआ, ये सभ्यता जो है बनाई हुई चीज है, जंगल से हम इधर आए हैं। तो नेचर तो बिल्कुल ही क्लियर है ना जी। बाढ़ आया, अच्छे बुरे में भेद नहीं करती, सबको भाएगी। तो नेचर कहती है जिसकी लाठी उसकी प्रेस। लेकिन यहाँ जो सभ्यता हमने बनाई है उसमें ये है, खासकर प्रजातंत्र में, ये कानून चलेगा। कानून का मतलब ठगी बदमाशी नहीं है। किसी को बुद्धि कम है, जानकारी नहीं है, तो आप उसका बेजा इस्तेमाल कोई कमजोर है आप उसको नहीं कम कर सकते। तो शेर और बकरी एक घाट में पानी पिएगा, और शेर को भी ताकत का गुमान नहीं होना चाहिए। अब बकरी के लिए 112 है तो फोन कर देगी, पुलिस आके शेर और बकरी बराबर कर देगी। ये प्रजातंत्र का आश्वासन है। तो कभी होता कभी नहीं होता। बकरी डरती रहती है कि जब तक 112 आएगा तब तक शेर के पेट में होंगे, कौन कंप्लेन करेगा। तो भय रहता है लोगों के बीच में। हम ही को देखिए, आपसे बात करेंगे तो अलग रहेगा, इससे बात तो अलग रहेगा, और हमको बड़ा नहीं मिल गया फिर अलग बॉडी लैंग्वेज रहता है, हम ही बदलता रहता है इस तरीके से। तो ये जो भय है और ये जो काइंड ऑफ जो ठगी और बदमाशी है, ये ह्यूमन रिलेशन में नहीं चाहिए। एक सपना है, उसके लिए हमेशा संघर्ष चलता रहता है। और ये नहीं कि अपराध घर के बाहर, घर के अंदर होते हैं नहीं। अंदर आप जाके देखो, 4 आदमी इकट्ठे ये चल रहा है, लगातार संघर्ष है। तो अपनी तरफ से हम लगे रहते हैं। कभी हमारा काम खत्म रह जाता है, कभी 70,000 आदमी है, कभी 2-4 घंटा भी घर बैठते हैं। बट जो मूल है डिपार्टमेंट के अंदर, जो कंसेंसस है, तो देखो जी, इस काम के हम अकेले व्यापारी, ठगी और बदमाशी से लड़ने के लिए सरकार के पास हमारा ही एक तंत्र है और हमें ही लड़ना इससे। तो आप देखिए एक्सेप्शंस होंगे, डिपार्टमेंट के अंदर कंसेंसस है। लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे काम जो इसी बात को लेकर होते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, बड़ा रिस्क है ये, फिर भी कोई बात नहीं है, करना है, इज्जत का सवाल। छोटी चीज़ बताएं आपको, मान लो कोई कत्ल हो गया, वो मारने वाला विजिटिंग कार्ड तो छोड़ के गया नहीं। वो कहते हैं कि 2000 की भीड़ बैठी बाहर खाने की, खाना फेंकेंगे, घूम के लाओ, और कुछ पता नहीं। फिर हम कहते हैं हाँ जी पकड़ लाएंगे, बोला जी 24 घंटे में चाहिए, बोला हाँ जी 24 घंटे। ये पुलिस नॉर्मल थिंकिंग से काम नहीं करती, नेचुरल थिंकिंग है। उसमें भी कहते हाँ जी कर लेंगे, फिर इधर फोन करो, उधर फोन करो, इसको बोलो, उसको बोलो, तीर तुक्का करते 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 कोई लीड चल पड़ती है, आप पकड़ भी लाते हैं। आपको छोटी घटना बताएंगे, मैं जी 10वीं था, सवेरे 30-40 आदमी आ गए, 2001 की बात है। अब देखिए फिर हमें गन्ने के खेत में जाके बस से लूट लिया। मैं बोला जी मैं इतना शर्मिंदा हूँ, मुझे आगे मत कहो, अब हम यही धरती फटोर यही समाएंगे। मेरे इलाके में मेरे होते बस लूट गया, मुझे बहुत बुरा लगा। तो कुछ समझ में आने क्या करें, उठ के थाने चले गए। और SHO को कहा कि मैं यहाँ धरना दूंगा, हमारे चक्कर में हमारे इलाके में साला बच्चे औरतें रात को भूख लगी, मैं सोया पड़ा था, मैं तो यही थाने बैठूँ जब तक देखते नहीं। मैं SHO बेचारा घबरा गया, वो सोचा कि SP साहब आए अपना डांट डूट मार के चले जाएंगे, तो देखेंगे क्या करेंगे, मैं यही बैठूंगा, मैं यही धरना। बहुत बेइज्जती हमारी। तो उसके पास SHO के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो दौड़ गया वहाँ से गया। तो फिर मैं भी सोचूं शाम हो गया, मतलब बोल तो दिया कि यहाँ से नहीं हिलेगी, आगे क्या करें। SHO अपना आगे घूम रहा था, तो उसमें मोबाइल फोन नया आया था, कहीं से उसने फोन किया 8,000 जनाब मिल गया। हम लोग झूठ बोल रहे हैं, किसी को पकड़ के ना मुझे थाने से दिलाना चाहते हो, नहीं जनाब बरामदगी भी होगी। तो 1 बजे रात
पर्चा लेके वो तो जो जेवर एवर था उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। हमने कहा जी तुमको मिला कहाँ से, ऐसे पकड़ लिया तुमने, तेरे लुटवाया था, तेरे बंदे थे, तभी पकड़ सकते हैं। मतलब नहीं जनाब, मैं बाहर निकला तो मैं सोचूं कि साला इतनी बेइज्जती कभी हुई नहीं, कप्तान थाने बैठा, अब करें क्या इसका। तो जैसे मैं सोच रहा था ना, मैं तो बोल रहा नहीं बैठूंगा, फिर करें क्या, वो भी नहीं पता था, उसको भी नहीं पता था। उसने फोन लगाया पूरी दुनिया में, इधर उधर टिकाना करते करते कभी किसी पुलिस को, उसने आगरा पुलिस की हेल्प करी, उसको फोन लग गया, बोला देखो जी ज़्यादा यूँ हो गया, 11 बजे रात को ना व्यापारी बस से कलेक्शन करके दिल्ली से झील आते और वो बस उतर गई। किसी को पता था किसमें पैसे वाले व्यापारी, बोला हाँ एक गैंग है, वो छूटा आज ही आगरा की जगह से छूटा, वो मेरठ रोड के रहने वाला है। अभी वहीं से मैं मेरठ पहुँच गया ढूंढते जाने, उसमें मिल गए और सारे ये भी मिल गए। तो पुलिस का जो काम करने का तरीका नॉर्मल नहीं है, बस एक संकल्प है उसको करना है। इधर से उधर से, मतलब कोई भी क्राइम होता है ना, फर्स्ट 1 आवर में हजारों फोन होते हैं, हर कोई फोन लगा करते 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 कोई को मिल जाता है, फिर वहाँ से लीड चल करती है। आप देखोगे मर्डर में ऑलमोस्ट 100 में 100 डिटेक्शन, रेप में 100 में 100 डिटेक्शन, जिसमें बिल्कुल लगता है कि इसके अंदर ही हो जाएगा, उसमें 100 में 100 डिटेक्शन। वायलेंस का कोई मसला हो, क्राइम में कोई मसला हो, बहुत हाई परसेंटेज का डिटेक्शन। डिपार्टमेंट में ये बहुत ज़्यादा लेते हैं इस तरीके से, जी हम क्या कहेंगे कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये तो करके देखा। वो जो हज़ारों फ़ोन चलते हैं, हज़ारों बातें होती हैं, पुलिस को रास्ता नहीं पता। ये जो सामूहिक संकल्प है, यदि हम जवाब नहीं देंगे, समाधान नहीं, वो चलता है। तो ट्रैफिक वाला तो मैंने कहा हमारा DCP किधर गए, आइए DCP साहब बैठिए, इससे मैंने यही कहा कि भाई आपने ट्रैफिक का तो चलो जाम हम लोग देख लेंगे, लेकिन आप जाम लगाते हो बताइए। उस समय ऑफिसर दफ्तर उससे जाम लगा, आप जो फालतू हम उसमें पाइप उसमें रहते हो, उसका बस विकल्प नहीं है। हमने ये कहा कि एक तो आप घूम घूम कर पूछो लोगों से कि भाई आपको क्या दिक्कत है, उसको क्या दिक्कत है। हमारी पब्लिक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, हमें गाड़ी रोकनी है, चेक करना है, उसमें फिर समझते हैं स्मगलिंग का सामान भी कार नहीं जाता है मुश्किल, तो रोक के चेक करना भी हमारी मजबूरी है। और इतना ना करें कि लोगों को लगे कि जिनको पकड़ना उसको पकड़ते नहीं, हमें क्यों तंग कर रहे हैं, जिसकी गाड़ी को कुछ नहीं है तो बहुत होता है कि हमें क्यों पकड़ा तुमने। एक पॉइंट है वो। तो देखो जो गाड़ी की संख्या ज़्यादा रहेगी, सड़क का साइज वही रहेगा, एक समय में लोग सड़क का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, बट वो मैन मेड नहीं है, एवॉइडेबल नहीं है। DCP साहब हमारे लग रहे हैं इस काम के ऊपर, 15 दिन हो गया मुझे चल के दिखाइएगा, हमने कहा 15 दिन मुझे खुद ही चल के दिखाओ, प्लस की फ्रिक्शन फ्री